हेलो बच्चों, फिर से तुम लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिसऑर्डर हो सकती है, मतलब क्या प्रॉब्लम या बीमारी हो सकती है सर्कुलेटरी सिस्टम का। हम लोग एनसीईआरटी पे डिस्कस कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाई बीपी, जिसको हाई बीपी हम लोग बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बोल दिए हाई बीपी। तो देखो इसमें इसका दूसरा नाम हो गया हाइपरटेंशन भी। जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब मोर। जैसे एग्ज़ाम आया तुम्हारा तो तुम लोग को हाई बीपी होने लगा, एग्ज़ाम खत्म हुआ तो लो बीपी होने लगा। मतलब लो होने लगा मीन्स हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। तो बीपी कब हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है, इसको मेजरमेंट करने के लिए कोई पैरामीटर तो फिक्स करेंगे कि इतना के ऊपर गया तो हाई है, इतना के नीचे है तो लो है। तो पैरामीटर क्या है कि जब हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक मीन्स हो गया कॉन्ट्रैक्शन, हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड बाई फोर्स निकलता है, तेजी से निकलता है, तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा 120, यहाँ पर हम क्या लिख दिया 120 बाई 120 क्या हो जाएगा सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर। एंड 80 mm जो हो जाता है वो डायस्टोलिक। डायस्टोलिक मीन्स जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो उसमें का प्रेशर जब रिलैक्सेशन में 80 हो जाता है, 120/80 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये नॉर्मल है। 120/80 ये नॉर्मल बीपी है। इसमें प्लस माइनस कुछ चलता है, ऐसा नहीं कि 120 नॉर्मल है। मान लो 130 है तो भी नॉर्मल है, 135 है तो भी नॉर्मल है। 80 में 70 हो गया, 10 प्लस माइनस कर सकते हो तुम, 10 प्लस माइनस इसमें जो भी डाटा है यहाँ पे। 130/85 90 तो नॉर्मल ले लेते हैं, माइनस जाएंगे तो 70 75 ये नॉर्मल रेंज में ही आता है। ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट 120/80 रहेगा, तो हमारा वेरिएशन होता है। ओके, तो अब देखो हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा कि क्या लिखा है कि इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90। तो देखो हमने बताया था पैरामीटर फिक्स किया है, तो 140/90 और इसके ऊपर अगर कंटिन्यूसली चेक करने से बीपी मिल रहा है तो मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन और दैट पर्सन इज हाइपरटेंसिव, मीन्स इसको हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, 160-70 भी चला जाता है हाई ब्लड प्रेशर के। ठंडे के दिनों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और गर्मी में ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है, नॉर्मल केस है, ठीक है। तो जो बीपी के पेशेंट होते हैं इनको ठंड में ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड में बीपी बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल रेंज में रखना है। फाइन, तो ये हो गया तुम्हारा क्या ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर से बहुत सारा हार्ट का डिजीज हो जाता है और हमारा बहुत सारा वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी को भी डैमेज करने का खतरा हमारे ऊपर मंडराने लगता है। जिनको जो कंटिन्यूसली हाई बीपी है और वो मॉनिटर करके अपने ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पे किडनी प्रेशर कर सकता है, किडनी थोड़ा डैमेज हो सकता है, और ये सब भी अदर और वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे वो थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। नेक्स्ट क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, देखो ये वाली कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखो तो पहले तुमको समझना है कि कोरोनरी आर्टरी किसको बोलते हैं। आर्टरी समझते हो तुम लोग? आर्टरी इज द ब्लड वेसल्स विच कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो देखो हार्ट तो पूरे बॉडी को सप्लाई कर ही रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बना रही है, कुक तुम्हारे लिए खाना बना रहा है, लेकिन कुक भी तो खाएगा। घर में जो मम्मी खाना बना रही है वो भी तो खाएंगी, कि वो फास्टिंग में चली जाएंगी, तुमको खाना खिला दिया हम भूखे रह जाएंगे। कुक ऐसा नहीं करेगा ना, ठीक है, मम्मी ऐसा नहीं करेंगी ना, तो क्या वो भी खाना खाएंगी। तो जिस तरह से हार्ट हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है प्योर ब्लड, तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए। तो हार्ट को ब्लड किसके थ्रू मिलता है, इस कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू।
तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, इस आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो गई, आर्टरी क्या एक पाइप है, जस्ट हम एक एग्जांपल से समझे कि एक पाइप है, यह एक पाइप है, इस पाइप को हम लोग क्या मान लिए, कोरोनरी आर्टरी। इसमें इस पाइप, अभी देखो नॉर्मल पाइप है, ये पाइप बहुत साफ है, इसमें कोई गंदगी वगैरह नहीं है, तो क्या रहा है, इसमें वाटर फ्लो काफ़ी स्मूथली हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो गया, तो इसका आउटफ्लो क्या होगा, कम जाएगा ना। तो इसी तरह से अगर कोरोनरी आर्टरी में कुछ डिपॉजिट हो गया, जनरली हमें डिपॉजिट कैसे होता है कि हम लोग अगर अनहेल्दी फूड्स खाएंगे, जैसे आजकल का फैशन है, फास्ट फूड का काफ़ी फैशन चला गया है, मैगी 2 मिनट में, मैगी 2 मिनट में खाना आसान है, पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर ये सब थोड़ा सा अनहाइजीनिक फूड है, ये सब खाने से या ज़्यादा फैट वगैरह लेने से और कुछ एज रिलेटेड भी होता है लेने से कोरोनरी आर्टरी में क्या डिपॉजिट हो जाता है, देखो इसको याद रखना है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड कुछ फाइब्रस टिश्यू का वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगता है, विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज नैरोअर। जो हमने बताया कि ये डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट्स क्या है सारा, दिस इज द कैल्शियम है, फैट है, सी में लिख दिया कोलेस्ट्रॉल है, एंड एफ टी मीन्स फाइब्रस टिश्यू, ये सब डिपॉजिट हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया, डिपॉजिशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस लीड्स टू द नैरो ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी, नैरो ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी, आर्टरी का ल्यूमेन क्या हो गया, नैरो हो गया, जिसके चलते जितने ब्लड हमें मिलनी चाहिए थी वो ब्लड नहीं मिल पाता है। पार्टिकुलरली उस केस में जब हार्ट को ज़्यादा काम करना है, जैसे मान लो किसी को ज़्यादा वर्कआउट करना है, ज़्यादा काम करना है, तो हार्ट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो सपोज करो हम लोग साइकिलिंग किया काफ़ी तेज़ी से, या कुछ एक्सरसाइज किया, ट्रेडमिल पे काफ़ी जिम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अगर इस आर्टरी में कहीं पे ब्लॉकेज है तो क्या होगा कि जितना ऑक्सीजन हार्ट को, सपोज करो हार्ट है, हार्ट को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए, हार्ट को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो वो एक हार्ट का एक पार्टिकुलर टिश्यू डैमेज करेगा। जब पार्टिकुलर टिश्यू डैमेज हुआ, जैसे चोट लगा, तो चोट लगाता क्या होता है, पेन होता है, उसी तरह से हार्ट का टिश्यू भी क्या हुआ, डैमेज हुआ, तो डैमेज हुआ तो हमें चेस्ट में पेन होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरिस, ए सिम्टम्स ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेस्ट पेन होगा, appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles, हार्ट मसल्स को स्पेशल मसल्स है, इसको हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं, हार्ट के मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं, इसलिए हार्ट के डॉक्टर भी जो होते हैं ना, इनको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक मसल्स के नाम पे ही तुम्हारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बना है हार्ट हॉस्पिटल में, या कार्डियोलॉजिस्ट हुए, तो हार्ट के मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो एंजाइना कैन अकर इन द मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल। It occurs due to conditions that affect the blood flow। तो देखो ब्लड फ्लो को रोक रहा है, कंडीशन कुछ ऐसा कंडीशन हो गया, कंडीशन जनरली क्या होता है, यही एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हम लोग जनरली कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, साथ साथ कैल्शियम वगैरह जमा हो जाता है। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर मीन्स a state of the heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body। मतलब हार्ट फेल कर रहा है, हार्ट जो है वो प्रॉपरली बीट नहीं कर रहा है, और बीट जब प्रॉपरली बीट नहीं कर रहा है तो इनफ हमें ब्लड भी नहीं मिल रही है, ब्लड की तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, तो इट इज समटाइम्स कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो इसको कभी कभी हम लोग मोस्ट कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, क्योंकि कंजेशन ऑफ द लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। लंग्स में कुछ कंजेशन है, मतलब लंग्स में कुछ गड़बड़ी आ गई, रुकावट आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तक लंग्स में कंजेशन है जिसके चलते हार्ट का भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रहा, हार्ट भी अफेक्ट कर रहा है, लंग्स के चलते हार्ट अफेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। देखो यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट, पहला क्या हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर यहाँ पे, दूसरा हो गया कार्डियक अरेस्ट। दूसरा पॉइंट कि जब हार्ट हमारा बीट करना बंद कर देगा, व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, इट इज कॉल्ड द कार्डियक अरेस्ट। और ए हार्ट अटैक, हार्ट अटैक दूसरा चीज हो गया, व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो हार्ट अटैक में ऐसा जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक आया तो जो पर्सन वो प्रॉपरली जो पर्सन है वो नहीं जाएगा, वो जीवित रह सकता है, क्योंकि एक पार्टिकुलर टिश्यू हार्ट का डैमेज हुआ है, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे इनएडिक्वेट है।
तो कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट का स्टॉप बंद हो गया, एंड हार्ट अटैक मीन्स हार्ट का पार्टिकुलर टिश्यू खास टिश्यू डैमेज हुआ, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई वो इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, अपर्याप्त, नॉट इनफ या नॉट सफिशिएंट, जितनी चाहिए उतनी अमाउंट हमें हार्ट मसल्स को नहीं मिल रही है, जिससे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। ये थर्ड पॉइंट हो गया हार्ट अटैक। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे इसको डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर पे, अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।